गुड मॉर्निंग। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपने अपने घरों में सब सुरक्षित हैं और एहतियात बरतिए, बहुत सही से रहिए। आज मैंने ग्रुप में एक छोटी सी वीडियो डाली थी। अगर आप किसी ने वो नहीं देखी है या उसको थोड़ा बहुत देख के छोड़ दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है कि आप उसको पूरा देखिए। वो 14 मिनट की है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। उसमें कुछ ऐसी बातें एक डॉक्टर है जिसने ये बताई हैं, पब्लिकली उसने ये बताई हैं बातें, जिन्हें कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना जैसा वायरस से नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब पूरा अनलॉक हो रही हैं चीज़ें, सब खुल रहा है, तो आपको अपने आप को इम्यूनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद से बचना है। अब आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने सब फ्री कर दिया, ऑलमोस्ट 8 तारीख तक सब खुल जाएंगी चीज़ें और थोड़े दिन में स्कूल भी खुल ही जाएंगे। मतलब जुलाई से सेशन चलेगा जैसा कि अभी लग रहा है। ठीक, तो आप लोग बहुत एहतियात बरतें, बहुत ढंग से रहें और अपनी फैमिली में भी वो सारी चीज़ों को अपनाएं। आयुर्वेद में ताकत है। आप इसको ऐसे मत मानिए कि भाई बस आयुर्वेदिक है तो हम क्यों माने, ये तो ऐसी बात हो गई कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, अगर आपकी जान बच जाती है उस चीज़ से, तो फिर करने में बुराई क्या है कि नहीं? तो इसलिए उसको आप अपना लीजिए। उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी है तो आप उसको फिर से सुन लीजिए। ठीक है, ठीक, मैं उसको पिन कर दूँगी ताकि वो ऊपर सबको दिखे तो और उसको ठीक से आप लोग कर पाएँ। ठीक है, ज़िंदगी बचानी बहुत ज़रूरी है भैया। जान है तो जहान है, जान ही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे पढ़ लिख के? इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब बेकार चल जाएगी ना। बेकार नहीं जानी चाहिए, ज़िंदा रहना, बहुत ढंग से ज़िंदा रहना है। ठीक, और वो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, उसमें छोटी मोटी बातें हैं, जैसे गर्म पानी पीने को वो बोलेगा। और वो डॉक्टर है, वो लॉजिक देता है उस चीज़ का। उसकी गाड़ी देख के तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि कोई अच्छा भला खासा आदमी है, कोई वो ऐसे ही नहीं है कि भाई यूँ ही रोड पे से उठा और कोई भी हकीम बन गया। वो नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा अच्छा एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है वो। ठीक है जी, इसलिए आप मेरी बात को मानिए और बहुत ढंग से रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, अपनों का, अपने आप का, अपने आसपास का, जिसका भी आप ध्यान रख सकते हैं उसका आप ध्यान रखिए। ये इंसानियत दिखाने का बहुत अच्छा वक्त है। ठीक है, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है और ये एक बुरा वक्त है, निकल जाएगा। आप देख ही रहे हैं दुनिया पे एक अजीब सा कहर आया हुआ है। क्या पता क्या हो गया है, क्या गलती हुई है, क्या है ये तो वो सुप्रीम पावर जानती है कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी और ये क्यों चल रही हैं, किसके साथ क्या होगा इसमें। तो आप बहुत बहुत नरमी बरतें, काम रहें, कूल रहें, अपने काम में मशगूल रहें और लोगों की जितनी मदद आपसे हो सकती है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने हित को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद करते रहिए। ठीक है, इंसानियत दिखाने का अच्छा वक्त है, दिखाइए उसको। ठीक है जी, और आप अपना सबसे पहले बहुत अच्छे से ख्याल रखें और वो जो वीडियो मैंने भेजी है मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम आगे का पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ लिए थे, शायद मैंने कल आपको 2 नियम पढ़ाए हैं इसके, आज हम नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। और देखिए, ये मेरी मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि भाई देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जैसे ये पढ़ाई जैसी चीज़ है, अगर मेरे हाथ में होता तो आपको लगता है मैं आपको इतना परेशान करती? कभी नहीं करती। मैं एक ही बार में घुट्टी देती और फट से सबको पिला देती, बात ही ख़त्म हो जाती। नहीं, लेकिन अपने अपने हिस्से की मेहनत, अपने अपने हिस्से का पुरुषार्थ सबको करना पड़ता है। इंसान है, ऊपर वाले ने बना के भेजा है यहाँ इंसान, तो बहुत विवेक वाला प्राणी है ये एकमात्र प्राणी है जिसका सीधा संपर्क उससे होता है, जो अपनी बात कहने का मादा रखता है, जिसको उसने इतनी ताकत दी है कि वो अपनी बात को उस तक पहुंचा दे, है ना, किसी तक भी पहुंचा दे। आप किसी को मानते होंगे, उस तक अपनी बात को पहुंचा पाएँ। तो ये बहुत अच्छा क्रिएशन है उस ऊपर वाले का, उस खुदा का, उस गॉड का, उस अल्लाह मियाँ का, उस ईश्वर का, उस वाहे गुरु का, उस ईसा मसीह का। आप उसे चाहे जो नाम दीजिए, चाहे जो कहिए, है तो वो एक ही। ये आप लोग भी जानते हैं। दिमाग को बहुत खोल के रखिए, बहुत बड़े आदमी बनना है आपको। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझना है कि आप इस चीज़ में उलझ जाएं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये है, ये लड़की है, ये वो है, ये
ये सब बेकार की चीज़ें इन्हें छोड़िए। सबसे पहले आप इंसान हैं और एक बेहतर इंसान बनिए, क्योंकि इस दुनिया में बेहतर लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में अब गंदे लोगों की तादाद बढ़ गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रकृति अपना कहर बरसा रही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप लोगों को बहुत अच्छा इंसान बनना, वैसे तो आप अच्छे हैं ही, और अपनी अच्छाइयों में इजाफा आपको करना है ताकि आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएँ। ठीक है जी, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और जितना मुझसे जीवन में आपके लिए हो सकेगा मैं करूँगी। लेकिन ये पढ़ाई जैसी चीज़ एक ऐसी है कि इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ एक मार्ग दिखा सकती हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। चीज़ें जो टिपिकल दी हुई हैं किताब में, मैं उन्हें सिर्फ आपको आसान करके बता सकती हूँ। जो 1 पेज की चीज़ें मैं उसको 5 लाइन में करके आपको बता सकती हूँ और वैसे ही समझा सकती हूँ। ये आसान करने का काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन अपने अपने हिस्से की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपको काम करना है या आपको कुछ बनना है, तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको सिखा पाए। ठीक है, चलिए इसी नेक नियति के साथ में आप पढ़ाई करिए और एक बेहतर इंसान बन के निकलिए। रूल नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है उनका, मतलब उनका रूप नहीं चेंज होता। देखिए शीप आप जानते हैं ना क्या होती है? भेड़। डियर, देखिए एक डियर होता है ये DEER। एक तो ये डियर है, डियर का मतलब, इस वाले डियर का मतलब हो गया हिरन होता ना, हिरन, ये वही वाला हिरन है। और जो देखा होगा आपने टीवी में देखा होगा या किसी ने सही में भी देखा होगा, वही वाला हिरन की बात हो रही है। ये डियर पढ़ा जाएगा। एक ये वाला डियर होता है DEAR, डियर प्यारा प्रिय, ओ माय डियर, है ना ऐसा। ये वो वाला डियर है प्रिय वाला, ये वो वाला डियर है DEER। तो ये स्पेलिंग्स का भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये अंग्रेज बस बना गए, ये जी का जंजाल बना गए। खैर देखिए, स्वाइन माने होता है पिग या सुअर, पिग। स्वाइन फ्लू थोड़े दिन पहले बीमारी आई थी ना, ये इन्हीं से फैली थी। स्वाइन कहते हैं उसको। ठीक, एक होता है जी फिश माने क्या होता है? मछली, ये तो आपको पता ही होगा, फिश। और एक वर्ड है जी हेयर होते हैं ना आपके बाल, इन्हें हेयर्स नहीं कहते, हेयर ही होते हैं। ये हेयर कहो तो इसी से आपके ये प्लूरल और सिंगुलर ये दोनों रूप में प्रयोग होता है हेयर का भी। समझ गए जी आप बात को? तो आपको ये वाले जो वर्ड हैं आपको याद रखने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि जब शीप की बात आएगी तो शीप्स लिखेंगे आप। बहुत सारी, एक भेड़ मतलब शीप होता है, और बहुत सारी भेड़ मतलब भी शीप ही होता है। समझ गए? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो वर्ड है, ये हमेशा, जो मैंने ये वर्ड यहाँ लिखे हैं, शीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, फिश हो गया, ये दोनों रूप में यूज़ होते हैं, प्लूरल भी और सिंगुलर भी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, वैसे तो मेरे भाई बहन जो भी इसको पढ़ता है वो बहुत ही समझदार है, क्योंकि वो पढ़ रहा है इसको। समझदारी उसकी यहीं दिख जाती है कि वो पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको इतना अकल है कि उसको क्या चीज़ें उसके फ़ायदे की हैं और क्या चीज़ें उसके नुकसान की हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो मैंने आपको एक नाउन पढ़ाया था ना, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा पढ़ाई थी। तो समूह देख के आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्लूरल होगी, यानी कि समूह है तो आपको ये नहीं सोचना है कि प्लूरल होगी। ये कैसी होती है? सिंगुलर, क्योंकि हमने इसके लिए वर्ड तो एक ही यूज़ किया है ना, क्लास एक ही तो वर्ड यूज़ किया है इसके लिए। पूरी ग्रुप को एक नाम दे दिया, क्लास कह दिया। समझ गए बात? तो इसके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर होगी, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वर्ड, जैसे क्लास हो गया, कमेटी हो गया, मेजॉरिटी हो गया, पुलिस हो गया, फैमिली हो गया, ये सारे वर्ड कैसे हैं? ये सिंगुलर हैं। कैसे वर्ड हैं? सिंगुलर हैं। अब होगा क्या, देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लेना था, कोई कमेटी एक बनाई,
जब कोई डिसीजन लेना है और कमेटी का, देखिए कमेटी की स्पेलिंग देख लीजिए, कमेटी COMMITTE होता है, समझ गए बात, MMITTE। आप इसको ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ आप हर वर्ड को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। एक्चुअली है क्या ना, हमें इंग्लिश सीखना है ना, और इंग्लिश या कोई भी चीज़ सीखने का एक ही तरीका है कि हमें एकदम हॉकिसाई रखनी पड़ती है। हॉकिसाई मतलब क्या होता है, हॉकिस माने क्या होता है, हॉक माने होता है जी बाज। आपने कभी बाज को देखा हो तो वो बहुत पैनी नज़र वाला होता है, बहुत पैनी नज़र उसकी होती है ना। तो कोई भी चीज़ उससे मिस नहीं हो सकती। अगर उसको कोई प्रे पकड़ना है, उसे कोई शिकार पकड़ना है, तो वो पकड़ के ही रहता है उसको। ये बाज की खास बात होती है। अब देखिएगा कभी उसको, है ना। हॉकिस आई हमें रखनी है एकदम, मतलब ऐसी आंखें रखनी है, तेज़ तर्रार आंखें, ठीक है, वैसी वाली। तो आपको हर चीज़ को पकड़ना है, हमें सीखना है ना, हमें जो भी चीज़ सीखनी है उसके लिए एकदम अलर्ट रहना हमें ज़रूरी होता है। तो कमेटी, अब देखिए बात ये कर रहे थे कि कमेटी, अगर हमने कहा कमेटी तो ये तो हो गया सिंगुलर, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि कमेटी का जो डिसीजन है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस हो, तो कमेटी वर डिवाइडेड एट दिस प्रपोजल। मान लीजिए कमेटी का जो डिसीजन था, कमेटी में जो मान लीजिए 10 लोग थे, तो 6 लोग कुछ कह रहे हैं, 4 लोग कुछ कह रहे हैं। तो जब कमेटी का यूज इस तरह के सेंटेंस में किया जाएगा ना कि कमेटी का डिवीज़न आपको दिखे वहाँ पे, तभी ये प्लूरल होगी, क्योंकि 2 हो जाएंगे ना ये, ठीक। ऐसी क्लास का, ऐसी पुलिस का, पुलिस वैसे सिंगुलर है, जैसे द पुलिस वाज मार्चिंग ऑन द रोड, पुलिस रोड पर मार्चिंग कर रही थी, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन अगर पुलिस को हम ऐसे देखें कि, यानी कि कई बार होता है कि हमें बहुत सारी पुलिस दिखानी पड़ती है। देखें, मार्च करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पुलिस वाले एक साथ एक जगह से निकलते हैं, ये होता है मार्चिंग। कोई एक पुलिस वाला निकल रहा तो वो मार्च नहीं कहा जाएगा, समझ गए बात को। तो ये हमारा सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह ये है कि इंग्लिश चलती है सेंस पे, जब हमें पुलिस को यूज़ करना हो, कैसे, जब हमें पुलिस को दिखाना हो कि बहुत बड़ी संख्या में है, तो हम उसका यूज़ करेंगे प्लूरल का, उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और जब हमें ऐसा दिखाना है कि बहुत थोड़ी सी पुलिस है, तो तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर का, ठीक है। क्योंकि वैसे तो कलेक्टिव ही है, पुलिस कहा जाता है ना, पुलिस वाला अलग चीज़ है, पुलिस अलग है। एक चीज़ और बता देती हूँ, चलो वाला याद आ गया, पुलिस वाला एक्सेप्टेड वर्ड है अब इंग्लिश में। जैसे हम पहले कहते थे पुलिसमैन कहते थे ना, अब आप पुलिस वाला भी लिखेंगे ना, तो ये भी एक्सेप्टेड है इंग्लिश में, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों वर्ड ठीक है। जैसे रिक्शा पुलर कहते थे पहले, पहले क्या, अभी भी कहते हैं लोग, जो रिक्शा वाला होता है उसको कहते हैं रिक्शा पुलर, रिक्शा खींचने वाला, खींचता है तो वो बेचारा। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो बोलने वाले लोग हैं, वो रिक्शा वाला भी कहते हैं लोग, बोलते हैं ये रिक्शा वाला, ये इंग्लिश ही है। और ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी बातें जो मुझे याद आ जाती हैं, तो वो आपके काम की अगर होती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। चलिए साहब, तो ये हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको देखने में लगेंगे सिंगुलर हैं। नियम नंबर, जितना भी नियम आपने लिखा हो उतना, शायद फोर्थ है ये, नियम नंबर 4 लिख लीजिए। कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में लगेंगे सिंगुलर, देखने में कैसे लगेंगे, सिंगुलर, लेकिन इनका जब यूज़ होगा तो ये हमेशा प्लूरल की तरह इनका यूज़ होता है, प्लूरल की तरह यूज़ होगा। जैसे पीपल, ये वर्ड प्लूरल है। पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल, पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल। चलिए मैं ये वर्ड लिख देती हूँ, कौन कौन से वर्ड हैं।
जो कि देखने में सिंगुलर नहीं, लेकिन इनका यूज देखिए, हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई होती है बचपन से, इसीलिए बार बार एक बात बता रही हूँ कि एस अगर किसी चीज़ में लगा दो तो प्लूरल हो जाती है, ऐसा होता है ना। इसीलिए ये नियम है कि कुछ वर्ड ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के पीछे एस लगा हो तो वो प्लूरल हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर एस नहीं भी लगा, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा है लेकिन फिर भी वो प्लूरल की तरह उनका यूज़ होता है, और प्लूरल अगर आता है तो उसी के हिसाब से फिर वर्ब भी प्लूरल वाली ही आती है। समझ गए बात को? ये वाली चीज़ है। तो ये वही वाला है कि ये वर्ड आपको देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये हैं कैसे, ये हैं प्लूरल। जैसे पीपल, पीपल माने तो लोग होता है, आपको पता ही है ये बात, पीपल पता है ना आपको। जेंट्री एक वर्ड होता है जी, जेंट्री, जेंट्री माने होता है सभ्य लोग, सभ्य व्यक्ति। जेंटलमैन नहीं कहते हैं, जेंटलमैन, तो ये जेंट्री वर्ड वही वाला, उसी से बना हुआ जेंट्री है, ठीक है। कैटल, कैटल, कैटल माने होता मवेशी, जानवर, पशु, मवेशी, ये कैटल होते हैं। कैटल, कैटल्स नहीं होता, कैटल्स नहीं लिखेंगे हम कभी भी, ये हमेशा कैटल ही रहेगा, ठीक। यानी कि इस वर्ड का अगर यूज हुआ है तो समझ लीजिए कि वो प्लूरल है, ठीक है जी। अच्छा, अगला वर्ड है पोल्ट्री। क्या है अगला वर्ड? पोल्ट्री, POULTRY है ये, मैंने एल छोटा बना दिया, ऐसा लिख देती हूँ। पोल्ट्री, पोल्ट्री माने होता है मुर्गी फार्म, जो होता है ना, पोल्ट्री फार्म कहते हैं उसको, मुर्गियाँ, मुर्गियाँ, पोल्ट्री। देखिए आजकल मॉडर्न ग्रामर का आप पूछे मत, मॉडर्न इंग्लिश बहुत अजीब सी है। आपने एक वर्ड सुना होगा गाइज, सुना है ना गाइज? देखिए दोबारा लिखती हूँ मैं इसको, ये गलत ऐसा हो गया है थोड़ा सा, आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। एक वर्ड होता है जी गाइज, GUYS, गाइज। ये गाय, ये कोई वर्ड थोड़ी है, क्या ये? गाइज, लेकिन अब तो खूब चलता है मॉडर्न ग्रामर में, है गाइज, कहते हैं ना गाइज। ऐसे ही एक ये वर्ड है फॉक, है फॉक, आम जनता के लिए, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं तो वहाँ पे बोल दिया जाता है फॉक्स। जानता नहीं होता, जनता होता है, मैंने गलत लिख दिया, देखो, जनता, आम जनता जो होती है ना, उसको, उसके लिए बोला जाता है फॉक्स, हे फॉक्स, हे गाइज, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ये वाला वर्ड भी हमारा कैसा है, ये प्लूरल है भीड़ के लिए। मैनकाइंड माने होता है, मैनकाइंड माने मानव जाति, मैनकाइंड मानव जाति, मानव जाति। टेनेंट्री, टेनेंट माने होता है जी, टेनेंट माने क्या होता है, किराएदार होता है, और टेनेंट्री माने किराएदारों का समूह हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड है ना, ये हमेशा कैसे यूज होंगे, कैसे, ये प्लूरल ही हैं। अगर इनके पीछे आप लोगों ने एस लगा दिया तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनके वर्ड के मतलब ही चेंज हो जाएंगे। अब देखिए आप, यहाँ देखिए, अगर मैंने लिखा पीपल तो इसका मतलब हो गया लोग, जो एक राष्ट्र के लोग हों, पीपल लिखा मैंने, एक राष्ट्र के लोग। और अगर मैंने लिख दिया पीपल्स, इसका मतलब हो गया अनेक राष्ट्र जातियाँ। समझ गए जी? देखिए ऐसे लगते ही वर्ड का मतलब पूरा चेंज हो गया है। जैसे मैंने लिखा फॉक, फॉक माने हो गया आम व्यक्ति, आम व्यक्ति, आम जनता कह दीजिए इसको। और अगर मैंने लिखा फॉक्स, हे वॉक्स, बच्चे, देख रहे हैं आप, तो मतलब चेंज हो गया। ए देखिए मैंने लिखा वुड, वुड तो पता ही है ना आपको क्या होता है, लकड़ी होता है वुड, वुड होता है लकड़ी। और अगर इसमें मैंने एस लगा दिया तो ये बन गया जंगल, वुड्स, बहुत सारी लकड़ी, जंगल होता है ना वो, ठीक है। अगर मैंने लिखा लाइट, लाइट माने, ये आप याद कर लीजिए वर्ड आज ही, लाइट माने होता है क्या, रोशनी, आपको भी पता है। और लाइट्स माने क्या होता है, लाइट्स, लैंप, बहुत सारे, अनेक लैंप हो गए, बहुत सारे लैंप, कहना लाइट्स लगा दी, ऐसा कहते हैं ना, 30 त्योहार पे हम लोग लगाते हैं अपने अपने घरों में, अनेक लैंप कह लीजिए या बल्ब कह लीजिए, इस तरह की बहुत सारी लाइट, लाइट्स। वाटर,
वाटर माने क्या होता है? वाटर तो पता ही है ना आपको, पानी होता है। वाटर्स अगर कहेंगे तो समुद्र का हो जाता है जी इसका मतलब, वाटर्स। अब पकड़ेंगे आप, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं गिव मी वाटर्स ऐसे बोलेंगे तरह के तो आप लोग, अब आपको लगेगा, आपको हंसी आएगी, जैसे मुझे आ रही है ना, आपको भी हंसी आएगी। मैंने स्कूल में देखा बहुत लोग इस तरह बोलते हैं, है ना। तो हो जाता है ऐसा, ये अक्सर होता है। ये हम लोग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं उल्टी सुल्टी, जिनका कोई मतलब होता नहीं है, फालतू का करते हैं ऐसे ही बस चलिए, एक तो बोलेंगे वाटर, वाटर कुछ होता है क्या चलिए छोड़िए। एयर माने तो आपको पता हवा होता है ना। एयर्स माने होता अफवाहें, सेखी, अफवाह, अफवाहें जो फैलती है ना, र्यूमर, र्यूमर भी कहते हैं इनको, र्यूमर्स। एयर्स माने ये हो जाता है। देखिए गुड माने होता है अच्छाई भलाई, गुड, गुड भलाई अच्छाई ये होता है। और गुड्स माने क्या होता है? सामान। थोड़े दिन पहले एक बिल आया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स था ये, तो ये वाला गुड था, सामान वाला गुड, ठीक है। तो गुड नहीं कहते उसको, गुड्स कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। एक होता है जी फोर्स, फोर्स का मतलब होता है शक्ति, बल, फोर्स, शक्ति, सेना। फोर्सेस कर देंगे तो सेना हो जाएगा, तो आपको पता ही है ना। तो ये वाले वर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, ताकि आपके लिए लोड ना हो, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, और आपको याद करने में इशू फंसेगा, ठीक है। चलिए सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू।